तहरीर असदार चौधरी। नाजरीन, अक्सर और बेशतर हम पाकिस्तान के हालात देखकर बेइख्तियार अफसोस करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान 75 सालों से नहीं बदला। हम हमेशा पाकिस्तान के 75 सालों का रोना रोते हैं, गिरिया करते हैं और फिर अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात की तस्हीह कर लें कि अब जब भी रोना हो तो पाकिस्तान के 75 सालों पर नहीं बल्कि अपनी 350 साल तारीख पर रोएं। ये कोई कहानी या तंज नहीं बल्कि एक हकीकत है कि हम 350 सालों से मुफाद परस्त, खुशामदी, मुनाफिक और बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाले किरदार हैं। 1671 में एक फ्रांसीसी ने हमारे हालातों वाक़यात पर अपना आंखों देखा हाल और सफरनामा मुरत्तब किया था, जिसे आज पढ़कर हम सिर्फ ये ही कह सकते हैं कि हाँ, हम नहीं बदले। फ्रांसवा बर्नियर एक फ्रांसीसी डॉक्टर और सयाह था। वो हिंदुस्तान में 12 साल रहा और मुगल शहंशाह शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह का जाती मुआलिज था। इसलिए फ्रांसवा बर्नियर को दरबार के हालातों वाक़यात और हिंदुस्तान को करीब से देखने का ज्यादा मौका मिला। दारा शिकोह की वफात के बाद फ्रांसवा बर्नियर औरंगजेब आलमगीर के दरबार से मुंसलिक हो गया। यूं बर्नियर का हिंदुस्तान में कयाम 12 साल पर मुहित था। इन 12 सालों में उसने हिंदुस्तान के हालात, बदोबाश, खास तौर पर दरबार में होने वाली साजिशों और अपनों के हाथों कत्ल की दास्तानों को कलमबंद किया। जब बर्नियर हिंदुस्तान था तो शाहजहां के दौर के आखिरी अयाम चल रहे थे। बर्नियर एक काबिल तिब्बी माहिर था जिसको बहुत ही कम अरसे में पजीराई मिल गई थी। उसे मुगल दरबार, शाही खानदान, हरम सिरा और मुगल शहजादों शहजादियों को करीब से देखने का मौका मिला था। बर्नियर ने शाहजहां को अपनी नजरों के सामने बेइख्तियार होते और अपने साहबजादे औरंगजेब आलमगीर के हाथों कैद होते देखा। इसने औरंगजेब आलमगीर की अपने तीनों भाइयों दारा शिकोह, सुल्तान शुजा और मुराद बख्श से जंगें भी देखी और बादशाह के हाथों भाइयों और उनके खानदानों को कत्ल होते भी देखा। इसने दारुल शिकोह को गिरफ्तार होकर आगरा आते और भाई के सामने पेश होते भी देखा। औरंगजेब आलमगीर के दरबार से मुंसलिक होने की वजह से उसने औरंगजेब के साथ सफरो सयाहत भी की, जिसे उसको औरंगजेब आलमगीर को जानने का मजीद अच्छे से मौका मिला। फ्रांसवा बर्नियर 12 साल हिंदुस्तान में कयाम करके 1670 में वापस अपने मुल्क चला गया। उसने वापस जाकर सफरनामा लिखने का फैसला किया और पेरिस में 1 साल बाद ही 1671 में अपना सफरनामा फ्रांसीसी जुबान में शाया कर दिया। ये सफरनामा इस कदर दिलचस्प था कि हाथों हाथ इसकी कॉपियां फरोख्त होना शुरू हो गयी और फिर बरतानिया में इस सफरनामे को अंग्रेजी में तर्जुमा किया गया। इस सफरनामे की खास बात ये थी कि इसमें बर्नियर का चश्मे तसव्वुर इस कदर हकीकत के करीब था कि सबको हैरत में मुब्तला कर देता था। बर्नियर का ये सफरनामा पढ़कर यही महसूस होता है कि हमने खुद को 350 सालों में नहीं बदला। इस अपने सफरनामे में जगह जगह हिंदुस्तान के बारे में अपनी हैरत और नाकाबिले यकीन तासुरात का जिक्र किया है। वो अपने सफरनामे में लिखता है कि हिंदुस्तान में दरमियाना तबका मौजूद ही नहीं है, जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं। यहाँ अशराफिया और गुरबा 2 क्लासें हैं। जो अमीर है वो तो बहुत ही अमीर और बुलंदो बाला हैं, जबकि एक तबका गरीब गुरबा का है। अमीर तबके की जिंदगी तो किसी जन्नत से कम नहीं। वो महलों में रहते हैं, उनके आगे पीछे नौकरों की फौज हमा वक्त उनकी खिदमत में मामूर रहती हैं। उनके महलों और सिराओं में मुख्तलिफ अनवा के खाने दावतें चलती रहती हैं। उनके बंगलों में बाग, फवारे और हर तरह की सवारी उनको मयस्सर होती है। जबकि दूसरा तबका इंतहाई कसम पुरसी और गुर्बत से दो चार है। उनके पास छत नहीं, बहुत सारे झोंपड़ियों में रहते और उनके पास एक वक्त का खाना तक नहीं। वो सफरनामे में लिखते हैं कि हिंदुस्तान में खुशामद का दौर दौरा है। बादशाह सलामत, वुज़रा, गवर्नर्स और सरकारी एहलकार 2-2 घंटे खुशामद कराते हैं। दरबार में रोजाना सलाम का सिलसिला चलता है और घंटों जारी रहता है। लोगों को खुशामद की इस कदर आदत पड़ चुकी है कि ये मेरे पास इलाज के लिए आते हैं तो मुझे सुकरात दौरा, बकरात और अरस्तु जमान और आज का बू अली सीना करार देते हैं और इसके बाद नवज के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। बादशाह सलामत दरबार में जब भी मुंह खोलते हैं तो दरबारी करामत का विर्द शुरू कर देते हैं। लोग जेबों में अर्जियां लेकर घूमते हैं और इन्हें जहां कोई साहिब हैसियत शख्स दिखाई देता है ये अपनी अर्जी उसके सामने रख देते हैं और वो जब तक इस अर्जी पर हुक्म जारी नहीं करता साइल वहां से टलने का नाम नहीं लेता।
बाजार बेतरतीब और गंदे हैं। आपको एक दुकान में पश्मीना, तमखाब, रेशम और जरी का कपड़ा मिलेगा और साथ ही की दुकान पर तेल, घी, आटा और शक्कर बिक रही होगी। आपको किताबों और जूतों की दुकानें भी साथ साथ मिलेंगी। हर दुकान का अपना निर्फ होता है और भाव ताव के दौरान अक्सर औकात ग्राहक और दुकानदार एक दूसरे से उलझ पड़ते हैं। शहरों में हलवाइयों की दुकानों की बहुतायत है, मगर आपको दुकानों पर गंदगी, मक्खियाँ, मच्छर, बिल्लियाँ और कुत्ते दिखाई देते हैं। आपको हिंदुस्तान भर में अच्छा गोश्त नहीं मिलता। कसाई बीमार और करीबुल मर्ग जानवर ज़िबा कर देते हैं। ये लोगों को गंदे और कुत्ते का गोश्त भी खिला देते हैं। होटल्स का खाना इंतहाई नाकस और मुजरे सेहत होता है, लिहाजा लोग रेस्टोरेंट्स की बजाय घरों पर खाना खाना पसंद करते हैं। फल बहुत महंगे हैं। हिंदुस्तान में खरबूजा बहुत ज्यादा पैदा होता है, लेकिन 10 खरबूजों में से एक मीठा निकलता है। सरदा बहुत महंगा है। मैं ₹4.25 का सरदा खरीदता हूँ। मुल्क में शराब पर पाबंदी है, लेकिन कर सब पीते हैं। शराब शिराज से स्मगल होकर आती है और शहरों में आम मिलती है। ताहम हुकूमत ने ईसाइयों को शराब पीने की इजाजत दे रखी है, मगर ये अक्सर औकात अपनी शराब मुसलमानों को बेच देते हैं। मुल्क भर में ज्योतिषियों की भरमार है। ये दरिया बिछाकर रास्तों में बैठ जाते हैं और लोग इनके गिर्द घेरा डाल लेते हैं। मुल्क में पीने का साफ पानी नहीं मिलता, चुनाचे उमरा ऊंट पर पानी लादकर सफर के लिए निकलते हैं। हिंदुस्तान की मिट्टी जरखेज है, लेकिन ज़राअत के तरीके कदीम और फरसुदा हैं। चुनाचे किसान पूरी पैदावार हासिल नहीं कर पाते। हिंदुस्तान की ज्यादातर जमीनें बंजर पड़ी हैं। लोग नहरों और नालियों की मुरम्मत नहीं करते। छोटे किसान ये समझते हैं कि इससे जागीरदारों को फायदा होगा और जागीरदार सोचते हैं कि भल सफाई पर पैसे हमारे लगेंगे, मगर फायदा छोटे किसान उठाएंगे। लिहाजा यूं पानी जाया हो जाता है। लाहौर के मज़ाफात में हर साल सैलाब आता है और सैकड़ों लोगों की हजारों इमलाक बहा कर ले जाता है, लेकिन लोग सैलाबों की रोकथाम का कोई बंदोबस्त नहीं करते। चुनाचे अगले साल दोबारा तबाही देखते हैं। बर्नियर ने हिंदुस्तान के लोगों के बारे में लिखा है कि ये कारीगर हैं, लेकिन कारीगरी को सनत का दर्जा नहीं दे पाते, लिहाजा फनकार होने के बावजूद भूखे मरते हैं। ये फनकारी को कारखाने की शक्ल दे लें तो खुशहाल हो जाएं और दूसरे लोगों की माली जरूरियात भी पूरी हो जाए। हिंदुस्तान के लोग रुपए को कारोबार में नहीं लगाते, ये रकम छुपा कर रखते हैं। अवाम जेवरात के खबत में मुब्तला रहते हैं। लोग भूखे मर जाएंगे, लेकिन अपनी औरतों को जेवरात जरूर पहनाएंगे। मुल्क का निसाब तालीम इंतहाई नाकिस है। ये बच्चों को सिर्फ जुबान सिखाता है, उनकी अहलियत में इजाफा नहीं करता। खुद औरंगजेब ने मेरे सामने एतराफ किया कि मैंने अपने बचपन का ज्यादातर वक्त अरबी जुबान सीखने में जाया कर दिया। ये लोग फाकों को बीमारियों का इलाज समझते हैं, चुनाचे बुखार में फाके शुरू कर देते हैं। मुल्क में रिश्वत आम है। आपको दस्तावेजात पर सरकारी मोहर लगवाने के लिए हुकाम को रिश्वत देना पड़ती है। सूबेदारों के पास वसी इख्तियारात हैं। ये बैक वक्त सूबेदार भी होते हैं, खजांची भी, वकील भी, जज भी, पार्लियामेंट भी और जेलर भी। सरकारी एहलकार दोनों हाथों से दौलत लूटता है। बादशाह ने अपने लिए 3,184,00,000 का 1660 में तख्त बनवाया। सरकारी ओहदेदार प्रोटोकॉल के साथ घरों से निकलते हैं। ये हाथियों पर सवार होकर बाहर आते हैं। इनके आगे सिपाही चलते हैं। इनसे आगे माशकी रास्ते में छिड़काव करते हैं। मुलाजिमों का पूरा दस्ता मोरझल उठाकर रईस आजम को हवा देता है और 1-2 मुलाजिम उगल दान उठाकर साहब के साथ चलते हैं। ये लोग घर बहुत फजूल बनाते हैं। इनके घर गर्मियों में गर्मी और हब से दोजक बन जाते हैं और सर्दियों में सर्दी से बर्फ के गार। बादशाह और उमरा सैर के लिए निकलते हैं तो 6-6 हजार मजदूर उनके सामान उठाते हैं। हिंदुस्तान की अशराफिया तवाइफों की बहुत दिलदादा है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में तवाइफों के कोठे हैं और उमरा अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा इन पर निछावर कर देते हैं। तवाइफे शाही खानदान की तकरीबात में भी बुलवाई जाती हैं और दरबार से वाबस्ता तमाम लोग इनका रक्स देखते हैं। वज़रा सुबह और शाम 2 मरतबा बादशाह के सामने हाजिर होते हैं। बादशाह के हुजूर हाजिरी ना देने वाले वज़रा ओहदे से फारिग कर दिए जाते हैं। हिंदुस्तान में गर्दो गुबार, गंदगी, बू और बेतरतीबी इंतहा को छू रही है और जराइम आम हैं। मुजरिम अव्वल तो पकड़े नहीं जाते और अगर पकड़ लिए जाएं तो ये सिफारिश या रिश्वत के जरिए छूट जाते हैं। नाजरीन, बर्नियर की हिंदुस्तान में ये आप बीती आज से 350 साल पहले लिखी गई और इसमें हालात व वाक़यात मनोअन वैसे हैं जैसे आज प्यारे पाकिस्तान में हैं।
हमारा आज भी मिजाज वही है और तरजीहात का भी हमने रोना तो रोना है, लेकिन खुद को बदलना नहीं। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और बेल आइकन के साथ ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। इससे आप तक हमारी हर वीडियो फौरी पहुंचेगी। तारीख और सियासत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत की इन वीडियोस पर कड़ी मेहनत होती है, तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपनी पसंद के मौज़ूआत तजवीज़ भी कीजिए। आपकी राय हमारे लिए अहम है। देखते रहिए इंस्टा न्यूज़ टीवी।